नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फैक्ट्स ऑफ लाइफ एपिसोड 7 में। दोस्तों, आज यह वीडियो एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और आज मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं ये काफ़ी आपके लिए लाभदायक है। और जैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा आप जानेंगे, आप शॉक हो जाएंगे इस चीज़ को जानकर। जैसे कि आप जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच महायुद्ध चल रहा है। 10 दिन से लगातार बमबारी की जा रही है वहाँ पे और बहुत ऐसे नागरिक हैं वहाँ से जो पलायन कर चुके हैं। रसिया कब्जा करने वाला है यूक्रेन पे। अभी आज सुबह में ही खबर आया है कि यूक्रेन का जो फ्लैग है वहाँ से हटा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है आप सबके लिए। लेकिन उससे पहले मैं जिस टॉपिक पे बात करने के लिए फैक्ट्स ऑफ लाइफ एपिसोड में आया हूँ ये आपको बताना बेहद जरूरी है। आखिरकार वो टॉपिक क्या है इस पे मैं आज आपको बात बताता हूँ। जैसे कि लड़ाई जैसे ही शुरू हुआ वहाँ से हमारे इंडिया के बहुत ऐसे बच्चे फंसे हुए थे यूक्रेन में, और यूक्रेन से जैसे ही बच्चों सबको निकालना था तो आंकड़ा जो हम लोगों को मिला वो महज 18,000 के आसपास थे। 18,000 19,000 के आसपास एक आंकड़ा था कि इतने बच्चे हमारे इंडिया के बच्चे जो जाकर यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई अपनी कर रहे हैं। उस पे हम लोग जब एक आंकड़ा निकाला, हम लोग जब उस पे रिसर्च किए कि आखिरकार हमारे इंडिया के बच्चे वहां जाकर इतने पढ़ाई कर रहे हैं तो और भी तो देश हैं, क्या वहां पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। और जैसे ही मैं पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैं जैसे ही उस सारी चीज़ों को मैं रिसर्च किया तो मुझे एक बहुत बड़ा आंकड़ा मिला। और उस आंकड़े को मैं आपको पीपीटी के थ्रू यहाँ पे दिखाना चाहूँगा और मैं आपको बोलकर भी बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया के बच्चे कितने पढ़ते हैं वहाँ पे, और फॉरेन में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, विदेश में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और वहाँ का फीस रेशियो क्या है, फीस क्या है वहाँ का, हमारे इंडिया के फीस से क्या वहाँ का फीस ज़्यादा है या फीस कम है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि हमको मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यानी एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए हमें इंडिया में एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है जो उस एग्ज़ाम का नाम है नीट। नीट का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं और नीट का एग्ज़ाम आपका निकलता है तो आपको सीट अलॉट होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, जहां से आप अपने एजुकेशन को कैरी कर सकते हैं और आगे जाकर आप डॉक्टर बन सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि नीट में जिस बच्चों का नहीं होता है, आखिर क्या उनकी ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी, वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये इसी चीज़ के लिए मैं इस वीडियो में आया हूं, आपको पूरा फुल डिटेल्स देने के लिए। तो वीडियो में आप आगे तक बने रहें और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब मैं बताऊं आपको एक आंकड़े के हिसाब से कि भारत के प्राइवेट कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए यानी एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए एक साल की फीस कम से कम 15 लाख से 20 लाख या तो 10 लाख से 15 लाख होती है। और यूक्रेन में मैं आपको बताऊं, यूक्रेन में 6 साल की पढ़ाई करने के लिए महज 25 से 30 लाख रुपए लगते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको यहाँ पे आंकड़ा दिख रहा होगा कि यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए महज 20 से 25 लाख या 25 से 30 लाख ही रुपये लगते हैं 6 साल की पढ़ाई करने के लिए। और इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में आपको मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपये लगते हैं। यानी आपको इसका आंकड़ा दिख रहा होगा, इसमें कितना फासला है ये दिख रहा होगा, कितना डिफरेंस है। जहां 20 लाख की बात की जाए, जहां 25 लाख की बात की जाए, वहां पे 1.5 करोड़ मेटर करता है। 7 गुना 8 गुना हो गया, यहाँ पे 6 गुना हो गया, 7 गुना हो गया। ये तो बहुत बड़ी आंकड़ा है ना, इतना ज्यादा डिफरेंस है। अब आखिरकार इस सब के पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए जो बच्चे नीट में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, वो बच्चे जो जाकर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, जिनके पास पैसे है वो यहाँ पे अफोर्ड कर पा रहे हैं, जिनके पास कम पैसे है वो हसीन वादियों में विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बीच एक बहुत बड़ा झोल है। उस झोल को समझाने से पहले मैं आपको ये आंकड़ा देना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के कितने बच्चे विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ब्रिटेन में 42,000, जर्मनी में 25,000, चीन में 23,000, यूक्रेन में 18,000, रूस में 16,000, फिलीपींस में 15,000, किर्गिस्तान में 10,000, बांग्लादेश में 5200 और फ्रांस में 1500 बच्चे हमारे इंडिया के जाकर पढ़ रहे हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनने के लिए इतने बच्चे हमारे वहां जाकर पढ़ रहे हैं। यानी अभी ये आंकड़ा है सिर्फ एमबीबीएस की। अभी इंजीनियरिंग की, एमबीए की बहुत ऐसे बच्चे जो इंडिया से जाकर पढ़ रहे हैं। आखिरकार रीजन क्या है उसके बारे में आइए जानते हैं। एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो बच्चे ये विदेश में पढ़ाई करते हैं, जो इंडिया से बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, वो जब इंडिया में अपनी कोर्स को कंप्लीट करके आते हैं
उनको चाहिए होता है, जो डॉक्टर बनना है उसके लिए इंटर्नशिप करना होता है, उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो उसके लिए इंडिया में जो बच्चे इंडिया से जाकर पढ़ते हैं उनको एक एग्जाम देना पड़ता है इंडिया में, जिस एग्जाम का नाम है FMGE, मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि क्या डिफरेंस है इंडिया की पढ़ाई में और फॉरेन की पढ़ाई में। आइए जानते हैं कि 2015 में ये जो एग्जाम है FMGE, इसका 2 बार एग्जाम किया जाता है 1 साल में। और इसमें मैं आपको बताऊं कि 5 साल पहले की एक रेशियो है। 2015 में 12,116 FMGE में बैठे थे, मतलब 12,116 बच्चे FMGE के एग्जाम में बैठे थे और उसमें से पासिंग रेशियो था 16%। 16% दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि कितना कम रेशियो है। अब मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन से बच्चे जो पढ़ के आए थे, यूक्रेन से जो बच्चे पढ़ के आए थे उनमें 17% पासिंग रेशियो था। रूस में जो बच्चे पढ़ के आए थे उनका 20% रेशियो था, और चीन का तो सामान हमेशा सस्ता ही मिलता है, आपको पता ही होगा, 13% पासिंग रेशियो था। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये देश में पढ़ने वाले बच्चे सब किसी का FMGE एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उसमें कई ऐसे देश है जहां के बच्चे आते हैं इंडिया में तो ये चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ के बच्चों को FMGE की एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आखिरकार पासिंग रेशियो इतना क्यों कम है। क्या यूक्रेन की पढ़ाई इतनी घटिया है कि वहां के बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं FMGE के एग्जाम? अब आपको एक और बात मैं बता दूं कि सबसे पहले वो काबिल है कि नहीं। सिर्फ पैसे देकर ये डॉक्टर बन जाना इज एनफ नहीं। इंडिया में यही सबसे बड़ी खास क्वालिटी है। भले सीट कम है यहाँ पे, लेकिन वो बच्चे जाकर डॉक्टर बनते हैं ना जिनके अंदर सच में क्वालिटी है, जो सच में डिजर्व करते हैं उस चीज को, नीट की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत बार में वो क्रैक कर पाते हैं। किसी का 1 बार में हो जाता है, किसी का 2 बार में होता है, किसी का 4 बार में होता है। उसके बाद से जाकर वो क्रैक करने के बाद से उनको एक मेडिकल सीट अलॉट किया जाता है, जहां से जाके बच्चे पढ़ाई करके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। और आप बात करेंगे फॉरेन की, तो फॉरेन में पैसे बहुत कम लगते हैं, हसीन वादियों में विदेश में जाकर पढ़ाई करते हैं। अब एक यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि विदेश में आखिर बच्चे कैसे जा पाते हैं पढ़ने, जिनका नीट क्वालिफाई नहीं हो पाता। वहां पे नीट की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो ये तो इंडिया का सिस्टम है। तो इसमें क्या है ना, एक बिजनेस मॉडल है, एक एजेंसियां जो बीच में घुस जा रही है ना। जैसे ही नीट का एग्जाम आता है और उसका रिजल्ट जैसे ही आउट होता है, तो जहां रिजल्ट आउट होता है वहीं पे एजेंसियां बैठी होती है, और जो बच्चे जाकर देख रहे हैं और उनका नहीं हुआ तो वो कैसे बोलते हैं, ओ हो तुम्हारा नहीं हुआ, डॉक्टर की ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी। नहीं, डॉक्टर बनना है एकदम बनोगे। इंडिया में क्या पढ़ना, चलो विदेश में हसीन वादियों में बैठ के तुम पढ़ो, और पैसे इतना कम। अब आपको मैं बताऊं कि जो बच्चे सबका एडमिशन वहां वो लोग कराते हैं, वहां से उनको कॉलेज से तो अलग ही मिलता है, उसमें से कमीशन लोगों का अच्छा खासा बन जाता है, 50,000 से 1 लाख कमीशन बन जाता है। एक आंकड़ा जैसे मैंने आपको दिखाया कि ब्रिटेन में 42,000, जर्मनी में 25,000, चीन में 23,000, यूक्रेन में 18,000, रूस में 16,000, फिलीपींस में 15,000, किर्गिस्तान में 10,000, बांग्लादेश में 5200, फ्रांस में 1500। अगर इन सारे को कैलकुलेट किया जाए तो 1.5 लाख से ज्यादा होते हैं। अगर 1.5 लाख में आप 1 लाख से गुणा करते हैं तो पैसे बहुत ज्यादा बन जाते हैं, करोड़ों में पैसे चल जाएंगे। उतना लोग पैसे बिजनेस के थ्रू बना रहे हैं, और उनको इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आप वहां पे जाकर पढ़ रहे हैं, कि आप फेल हो रहे हैं, कि आपके पास एजुकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है डिफरेंस हमारे इंडिया के एजुकेशन में और वहां के एजुकेशन में। हमारे इंडिया में भले पैसे लगते हैं, भले सीट कम है, लेकिन इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें दम है। अगर यूक्रेन की पढ़ाई में या फॉरेन के और भी किसी देश की पढ़ाई में अगर दम होता तो पासिंग रेट FMGE का 16% और 17%, 20%, 13% नहीं होता, क्योंकि वो लोग तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है ना, कभी उस चीज के बारे में जाने ही नहीं कि यहाँ पे उस चीज की क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। अब जहां 100 बच्चे पढ़ कर आए हैं उसमें से 16 बच्चों का पासिंग रेशियो हो, आप समझ सकते हैं कि कितनी वीक है ये चीज। खैर, जिसकी जहां इच्छा है वहां पढ़ता है इंसान। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं
कि 2019 के आंकड़े के हिसाब से 7 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे हुए थे एग्ज़ाम में। उसमें से पासिंग रेशियो था 8% के आसपास, यानी कुछ कुल मिलाकर 70,000 के आसपास बच्चे उसमें बैठेंगे, उनको अलॉट किया गया सीट। अब उसमें से जो बच्चे बच गए वो कहाँ पढ़ेंगे, उनकी तो ख्वाहिशें अधूरी हो जाएगी। उन्हीं के लिए बिजनेस एजेंसियां वहाँ पे बैठी हुई है जो उन लोगों को भेजती है उधर, और फिर कमाने का धंधा और पढ़ाई का ये धंधा, उसके बाद से उधर से रिटर्न आने के बाद से ये FMGE के एग्जाम में फेल्यूर का सामना करना। तो ये है सबसे बड़ी चीज़। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपकी जहाँ इच्छा है वहाँ जाकर पढ़ें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप वैसी चीज़ों के पीछे भागिए जिस चीज़ के लिए आप बने हैं। डॉक्टर बनना ये बहुत बड़ी बात होती है, और आपके हाथ में वो कलाएं होनी चाहिए, आपके दिमाग में वो थॉट्स होना चाहिए, वो विचार होना चाहिए, लाइफ सेविंग थॉट्स होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडिया जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे इंडिया के बच्चे जो जाकर विदेश में पढ़ रहे हैं, इसमें कितना डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। ओवरऑल आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कितने बच्चे जाकर पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे यहाँ पे नहीं है। एक मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर सीट को बढ़ा दिया जाए, सिस्टम को और ज़्यादा इनलार्ज कर दिया जाए, तो कुछ बच्चे और एडजस्ट कर लेंगे वहाँ पे और बच्चों सबकी फ्यूचर बन जाएंगी। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाए। बाकी मैं अपने गवर्नमेंट से ये कुछ पल के लिए मैं ये बात कहूँ कि इंडियन गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जैसे बच्चों सबको वहाँ से निकाल लिया गया है यूक्रेन से, ये बहुत ही सराहनीय है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे इंडिया गवर्नमेंट इतना ज़्यादा मेहनत करके हमारे जो भी बच्चे वहाँ पे फंसे हुए थे उनको बाहर निकाल लिया गया है। कुछ ही हद तक बच्चे वहाँ पे हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी वहाँ से रेस्क्यू करके, इवैक्यूएट करके वहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत खुशी की बात है कि चलो इंडिया के बच्चे वहाँ से। लेकिन अब बात ये है कि जो यूक्रेन पे हमला हो रहा है, अब यूक्रेन के हमला की वजह से क्या इन बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाएंगी या फिर लाइफ आबाद होंगी? अगर इस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।